अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर लेक्चर 7 लेके आ रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का। अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़े थे और साथ में हमने क्या पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो भी किसकी? पहले अल्कोहल की पढ़ेंगे, देन उसके बाद किसकी पढ़ेंगे? फिनोल की पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल का पता होना चाहिए कि आपका जो अल्कोहल होता है वो एक कैसा है। यदि मैं यहाँ पे सही से बनाऊं तो ये आपका क्या है, एक वर्सेटाइल नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है? वर्सेटाइल नेचर। और वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और साथ में किसकी तरह भी? न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब हम यदि हम कहना चाहें कि आपका जो अल्कोहल है बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, साथ में क्या एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी शो करता है और साथ में किसकी नेचर शो कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर। और यदि ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कैसे शो कर रहा है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है कि आपका वो किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा। यदि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ले ले बिहेव एज, कोई भी ले लो, न्यूक्लियोफाइल, इसकी तरह ले रहे हैं बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो बिहेव एज जब न्यूक्लियोफाइल करेंगे तो इसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होगा आपका कौन सा होगा? OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, सिंपल सा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब आपका यदि अल्कोहल बिहेव किसकी तरह बिहेव करना चाहे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो उसमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन इन विच द बॉन्ड बिटवीन OH बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे जैसे मैंने ये क्या किया, ROH, ये आपका क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के पास क्या हो गई? लोन पेयर हो गई। ये आपके पास कोई क्या हो गया? कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अटैक किसके ऊपर करेगा? कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है तो आपका देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, साथ में आपके पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक बॉन्ड कौन सा हो गया? कार्बन के साथ हो गया, जो कार्बोकैटायन के साथ अटैक किया था। तो ये फॉर्मेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले ही क्या था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण साथ में ऊपर से क्या आ गया? इसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या हो गया? इसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी खींचने की और ज्यादा बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी और इंक्रीज हो गई। तो ये क्या करता है? OH बॉन्ड को ब्रेक करता है, और OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ पे ये क्या हो गया? RO, ये आपका कंपाउंड बना। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा पहला था क्या, कि जिसमें हमारा आपका अल्कोहल जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दूसरा यदि मैं बात करता हूँ बी पॉइंट, तो अल्कोहल की बात कर रहा हूँ बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूँ, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? ROH। ROH के अंदर OH जब बॉन्ड ब्रेक हुआ था तब किसकी तरह बिहेव कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब RO बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा? देखो यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? RO। तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये तो आपने कई सारी रिएक्शंस भी देखी है, हमने आपकी डार्जन्स प्रोसेस देखी है, PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन देखी है, आपकी ल्यूकास टेस्ट वाला देखा है, ग्रूव्स प्रोसेस देखी है। तो ग्रूव्स प्रोसेस में भी आपका क्या था? OH को रिमूव कर देता है कोई भी
दूसरा न्यूक्लियोफाइल और आपका अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है, तो वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गई थी। तो यहाँ पे ये क्या है, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा, वो कब करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब देखो यहाँ पे भी क्या थी, इसके पास लोन पेयर, इसने इसके पास अटैक किया, फॉर्मेशन क्या हो गया, ROH2 और ये क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ROH2 पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो वही सेम आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल वाला मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, R पॉजिटिव और H2O बाहर। तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी क्या है, OH2 इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये पॉइंट ध्यान रखना आपका, यदि H2O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब आपका ये क्या बन जाता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप। मतलब इसकी टेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि ये रिमूव होने के लिए बहुत इजी हो जाता है और फॉर्मेशन किसकी कर देता है, कार्बोकटायन की। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रो या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, आपका कार्बोकटायन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे मैंने कहा Br नेगेटिव, इसने अटैक किया, फॉर्मेशन क्या कर दिया, RBr। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो आपकी यहाँ पे दो टेंडेंसी, या तो OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, RO बॉन्ड। यदि OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यदि RO बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है कि नहीं, ओके। अब आगे चलते हैं, तो ये आपने ROH का क्या देखा, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर। और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक नेचर देखने के बाद अब इसी के बेसिस पे, मतलब आपके अल्काइल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बेसिस के ऊपर हम अल्कोहल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आपके कुछ एक टाइप्स के अंदर। यदि मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज, यदि मैं क्लीवेज के बेसिस पे बात कर रहा हूं तो आपका अल्कोहल देखो ROH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, टेंडेंसी हो सकती है। एक दूसरी क्या हो सकती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तीसरा क्या होगा, देखो एक में आपने क्या कहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, तो इसकी रिएक्शंस होंगी। एक में क्या होगा आपका RO, मतलब अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड यदि ब्रेक होता है तो उसकी रिएक्शन देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे डिफरेंट होगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड फॉर्म करेगा। अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके साथ अलग कंपाउंड फॉर्म होगा। तीसरी टेंडेंसी क्या हो सकती है कि आपका जो ROH है उसके दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाए, आपका क्या हो जाए, बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक, बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड ब्रेकेज। देखो ये आपके पास तीन टेंडेंसी, पहला क्या है OH बॉन्ड ब्रेक होने की, दूसरा क्या है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने की, तीसरा क्या है दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो इन तीनों की अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, ए पार्ट, कौन सा ROH में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, RO नेगेटिव। कौन सा बॉन्ड करेंगे, ROH वाला, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकेज देखेंगे। ठीक है कि नहीं। अब यदि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू स्टार्ट कर रहे हैं हम पहली रिएक्शन, तो सबसे पहली रिएक्शन याद हो तो आपने कहीं ऐसी रिएक्शन देखी थी,
अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल, अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल, यदि अल्कोहल को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ से ये क्या कर देता है, RO मेटल के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज। यदि देखो मेटल के साथ अटैच हो रहा है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो ये फॉर्मेशन आपका मेटल एल्कोक्साइड बन जाता है। ये क्या बना, मेटल एल्कोक्साइड, क्या बना, मेटल एल्कोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। देखो आपने ये वाली रिएक्शंस देखी होगी, ROH, आपका यहाँ मेटल मैंने ले लिया सोडियम, तो आपने ये वाला देखा होगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज। तो ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है कैसे बना, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तभी बना होगा, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मतलब हाइड्रोजन गैस निकली। तो मतलब देखो याद करो कि यदि हाइड्रोजन कोई रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस कोई रिलीज कर रहा है किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके, तो मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक नेचर, इसकी तरह बिहेव कर रहा है। मतलब अल्कोहल का कैसा नेचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एसिडिक नेचर। यहाँ पे सोडियम की जगह मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, आपके डिफरेंट मेटल ले सकते हैं, जैसे और आप क्या ले सकते हैं, पोटेशियम, तो एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मेटल कोई भी लोगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे, फॉर्मेशन क्या करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड, और रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखो हम सेकेंड रिएक्शन लिख रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, वही आपके बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक होगा। यहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन की थी, मेटल के साथ। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटल हाइड्राइड के साथ। मेटल हाइड्राइड क्या होती है, जैसे NaH, H पे चार्ज क्या रहता है, H नेगेटिव, ये पॉइंट ध्यान रखना, H पे चार्ज क्या रहता है, H नेगेटिव, और यहाँ पे रिएक्ट करके फॉर्मेशन क्या करेगा, ये भी सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाएगा, RONA पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो आपकी सेकेंड रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। तीसरी रिएक्शन भी हो सकती है कि आपकी कौन सी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी ये पॉइंट ध्यान रखना, कौन सा बॉन्ड, ROH, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, OH, साथ में C डबल बॉन्ड OR। ये इसलिए लिखा कि वाटर का कंडेंसेशन दिखेगा और बॉन्ड भी कौन सा ब्रेक होगा वो साथ में एक साथ पता चल जाए। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, ROH वाला, एसिड के साथ कौन सा टूट रहा है, ROH वाला। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, RCO। यदि मैं इसको R डैश मानता हूँ तो यहाँ पे ये क्या आएगा, R डैश। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई, साथ में बन क्या गया, H2O। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर एंड वाटर, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यदि कोई यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यूज किया कंसंट्रेटेड H2SO4, कौन सा यूज किया, कंसंट्रेटेड H2SO4। यदि डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं मतलब वाटर को रिमूव करने वाला, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेटिंग मतलब वाटर को रिमूव करने वाला, एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो वाटर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है रिएक्शन से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी रिएक्शन को स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है क्या, फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, थर्ड रिएक्शन हो गई। अब फोर्थ रिएक्शन पे लेके चलता हूं, आपकी कौन सी होगी, यही है बॉन्ड, वही ब्रेकेज होगा, कौन सा, अल्कोहल में कौन सा, ROH वाला। यदि मैं फोर्थ रिएक्शन लेके चल रहा हूं तो आपकी अब किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ROH, बॉन्ड कौन सा ब्रेकेज होगा, अब कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। कौन सा होगा, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। कार्बोनिल क्लोराइड कौन सा होता है, COCl ग्रुप। COCl ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखो यदि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, ROCOR। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखने को मिला है,
एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और फॉर्मेशन यहाँ पे भी बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ असाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हुई, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, असाइलेशन रिएक्शन। क्या कहा है, असाइलेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन भी यदि यूज की जाए या पढ़ सकें तो आपकी कौन सी हो सकती है, अनहाइड्राइड के साथ। एक अनहाइड्राइड ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, CO ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अनहाइड्राइड। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल। इसमें भी हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपका, जैसे मैंने ये कहा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा आपका ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आपका क्या बन गया, RCOOR। ये तो बन गया आपका एस्टर, साथ में क्या बन गया, RCOOH। तो RCOH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी आपकी क्या रिएक्शन है जिसमें आपका अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन से की तरह बिहेव कर रहा था, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। किसकी तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, मतलब क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड, RO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। अब देखेंगे ROH में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, RO बॉन्ड, मतलब कार्बन एल्काइल ग्रुप वाला। एल्काइल ग्रुप का अब क्या होगा, अल्काइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकेज होगा। अब ये रिएक्शन देखेंगे, इसकी अपनी एक अलग केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। यदि अल्कोहल है आपका, किसके साथ रिएक्शन करवाता हूं, किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ। किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ। और हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, X नेगेटिव H पॉजिटिव। अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक, नहीं RO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फॉर्मेशन क्या कर रहा है, अल्काइल हैलाइड, रिमूव क्या हो रहा है, H2O। और ये आपने रिएक्शन देखी है किसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर, जिसमें हमने क्या लिया था, अनहाइड्रस ZnCl2। याद हो तो अनहाइड्रस ZnCl2 के लिए एक नेम दिया गया था, क्या थी रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम क्या था आपका, ग्रूज प्रोसेस। क्या नाम था, ग्रूज प्रोसेस। तो ये आपका अल्कोहल का HX के साथ हो गया, बन क्या गया, एल्काइल हैलाइड। और फॉर्मेशन क्या हो गई, H2O। तो ये ग्रूज प्रोसेस बन गई। तो एक रिएक्शन हो गई, मतलब जिसमें आपका किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ROH वाला बॉन्ड। दूसरी रिएक्शन, हमें जितनी भी आपने प्रिपरेशन की थी एल्काइल हैलाइड वाली, तो उसमें सभी में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, RO बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब यदि मैं रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, SOCl2 के साथ, तो भी यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, RCl की। और साथ में रिलीज क्या हो रहा था, SO2 प्लस HCl गैस। ये दोनों क्या थी, गैसेस थी। तभी हमारा मोस्ट जो यूज करते हैं रिएक्शंस को, वो कौन सी यूज करते हैं, आपकी थायोनिल क्लोराइड वाली, जिसका नाम क्या था, डार्जन्स प्रोसेस। क्या नाम था, डार्जन्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस थी, डार्जन्स प्रोसेस। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इन दोनों में हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, RO बॉन्ड ब्रेक किया है। आपकी तीसरी रिएक्शन कौन सी कर सकते हैं हम, एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने कहा यदि ROH एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3CHOH CH3। और डिहाइड्रेशन करते हैं तो हम किसके यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, एक तो OH का और एक दूसरा आपका कौन सा, CH2H वाला। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई वो किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। तो एल्कीन की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH। तो ये एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कौन सा, सेट्जेफ रूल का। यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कौन सा, सेट्जेफ रूल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, डबल बॉन्ड आपका
वहीं लगेगा जहां पे क्या हो, मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने। यदि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यदि फॉर्म होता है तो आपका कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल क्या बनेगा। जैसे मैंने आपका एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। CH3 CH CH2 CH OH CH3। अब देखो एक ये था प्रोडक्ट, इसकी यदि मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो दो प्रोडक्ट हो सकते हैं। या तो इसका हाइड्रोजन ब्रेक होगा जैसे CH वाला, या तो ये टेंडेंसी है, या फिर टर्मिनल वाले हाइड्रोजन के साथ क्या हो कर सकता है, डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो दो टेंडेंसी है तो दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। एक तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये बना टर्मिनल के, एक क्या बना आपका बीच में। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बताया मैंने, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो आपका क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड देखो कैसे पता चलेंगे, जितने नंबर ऑफ एल्काइल चेन होंगे। यहाँ पे एल्काइल चेन कितनी, एक। यहाँ पे एल्काइल चेन कितनी, देखो एल्काइल चेन कितनी, एक दो। तो मेजर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल जो एल्कीन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 वो बनेगा जो आपका क्या हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी रिएक्शंस थी किसकी, एक तो कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, COH वाले। कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, COH वाले। ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी क्या हो गई, एक तो OH बॉन्ड ब्रेकेज हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, CO बॉन्ड ब्रेकेज हो गई। अब एक और कर सकते हैं, यदि मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की आप एक ईथर में भी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एक में हम करते थे CH3 CH2 OH। दो डिपेंड वो किसके ऊपर करती है, दो टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक होता है 413 केल्विन, एक होता है 443 केल्विन। यदि देखो इतना हाई टेम्परेचर देंगे तो वो क्या बनाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा, मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यदि लो टेम्परेचर है तो ईथर की फॉर्म करने की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है और ये क्या बनाएगा, ईथर की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, ईथर प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी सेकेंड रिएक्शन हो गई। अब एक और अब हम तीसरी रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हमने अभी तक आपने क्या क्या देखा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज देखा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकेज देखा। अब जो थर्ड रिएक्शन करने जा रहे हैं वो किसका ब्रेकेज देखेंगे, जिसमें आपका अल्काइल ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेकेज होगा और दूसरा कौन सा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेकेज होगा। इसके अंदर जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो पहली रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको पता होगा कि यदि मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूँ, KMnO4 लाइक K2Cr2O7, तो ये दोनों आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण अल्कोहल को पहले तो ये किस में चेंज करेंगे, या तो एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं या किस में चेंज करेंगे, कीटोन के अंदर। देखो कीटोन के अंदर कब चेंज करेंगे, जब आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। एल्डिहाइड में कब चेंज करेंगे, जब आपका ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनने की टेंडेंसी है, बट वो फिर दोबारा से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो अल्कोहल की टेंडेंसी है किसमें, ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की। तो वो कब बनेंगे, जब आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे। यदि मैं इनके अंदर आपका
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पीसीसी, पीडीसी या CrO3, पीसीसी, पीडीसी या CrO3। पीसीसी क्या है? पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी क्या है? पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट। तो आपका ये क्या करता है? ये अकेला आपका एल्डिहाइड तक रोक सकता है, या यदि सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो किस तक रोकेगा? कीटोन तक। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं रखता है, क्योंकि ये कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये आपको कहाँ पे रोक देगा रिएक्शन को? एल्डिहाइड और कीटोन तक। तो ये आपकी क्या रिएक्शन होगी? अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखो, ये तो था किसका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में यदि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेकेंड इसकी रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है इसकी डिहाइड्रोजिनेशन। कौन सी है? डिहाइड्रोजिनेशन। और डिहाइड्रोजिनेशन की यदि मैं बात करता हूं, देखो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन में हम किसके थ्रू कर सकते हैं? कोई भी मेटल कैटलिस्ट लेते हैं ना, तो उससे आपका डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ? डिहाइड्रोजिनेशन 523 केल्विन हाई टेम्परेचर रहता है, ये भी डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपके अल्कोहल को किसमें? एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर किसमें कन्वर्ट कर देता है? या तो एल्डिहाइड में, या आपका किसमें कन्वर्ट करेगा? कीटोन के अंदर। वो डिपेंड करेगा आपका अल्कोहल प्राइमरी है या क्या है? सेकेंडरी। तो ये आपकी दो रिएक्शन किसके अंदर आती हैं? आपके क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। इतना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में